सब तेजम तेज पढ़ा रहे हैं तो हरिंदर सर नाम। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा, भैया सब जानते हैं। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। और सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं, तो सभी प्यारे बच्चों को पहले तो जय हिंद। और फिर बताएंगे सभी कैसे हैं। ये तो रोज हम पूछते हैं, सभी कैसे हैं, मैं कैसा हूं, मैं ठीक हूं। आज ये बताइए आपके मम्मी पापा कैसे हैं, है ना। जिनके आधार पर आप आगे बढ़ते हो, जिनका आधार ही आपके लिए काफी है, तो वो कैसे हैं वो बताएंगे। आज अपनों को छोड़ते हैं और अपने लोगों की बात करते हैं, अपने माता पिता की बात करते हैं। तो अगर माता पिता देख रहे हैं तो उनका मेरा मतलब उनको मेरा नमन। और कैसे हैं वो सभी, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे अच्छे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जय हिंद है सभी को। और आज हमारा विद्युत रसायन वाले चैप्टर में कोलॉस नियम का पार्ट 2 का मतलब हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। और हम इसमें एक ग्राफ के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है, यानी कि कल की क्लास जिसने देखी है, वो तुरंत ही इसके क्वेश्चंस को कर भी देगा, समझ भी लेगा और ग्राफ को भी समझ लेगा। तो ग्राफ को समझना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि ग्राफ यानी कि फॉर्मूले से आधार पर आपका क्या होने वाला है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन होने वाला है। यानी कि क्वेश्चन ऐसा आता है क्या बोर्ड पेपर में, हाँ जी बोर्ड एग्जाम में आता है इस तरीके का पेपर, यानी क्वेश्चन। चलो कवर करते हैं, चलिए स्टार्ट कर लें। शाबाश शाबाश शाबाश, चलो जी चलो। चलिए, तो आते हैं भैया जी अपने काम पर। काम में सबसे पहला जो आप प्यारे बच्चों कोहलाउस नियम आपने पढ़ा था, तो कोहलाउस नियम में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि प्रबल वैद्युत अपघट्य को हम सीधे सीधे तौर पर निकालते हैं। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य को सीधे सीधे हम तौर पर निकालते हैं। लेकिन अगर आपको दुर्बल मिल जाए, कोई कमजोर मिल जाए, तो उसकी मोलर चालकता कैसे निकालोगे। सही बात है, मोलर चालकता निकालने के लिए आपको 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य चाहिए, यही तो बताया था मैंने कल। हाँ, तो इसी वजह से मैं कहता हूं रोज की क्लास देखा करो। जो बच्चा आज की क्लास में नया आया होगा उसको तो समझ में आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि कल की क्लास में ये पढ़ा दिया गया है और आज हम इसको कवर करने वाले हैं। अच्छा, ये मैंने कहाँ से उठाया है, तो ये मैंने प्यारे बच्चों एनसीईआरटी से उठाया है। मैंने खुद ये क्वेश्चन नहीं बनाया है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये कोल्लाउस नियम का क्वेश्चन है। ठीक, वॉइस तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक, चलिए। ओके जी बेटा, देखिए मेरे लिए पहले क्या है, पहले राष्ट्र है, उसके बाद धर्म, और सबसे लास्ट में जातियां। ठीक है, और सबसे पहले राष्ट्र, हम जहां भारत में रहते हैं, तो इसी वजह से मैंने बोला था कि किसी भी तरीके का वो ना बोलकर आप जय हिंद बोलिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो जय हिंद में हर एक चीज छुपी होती है। जय हिंद हम बोलते हैं, इसका मतलब हम भारत के लोगों का सम्मान कर रहे हैं, हम भारत का सम्मान कर रहे हैं, हम उसकी कल्चर का सम्मान करते हैं, हम उनके झंडे का सम्मान करते हैं। तो यानी कि जय हिंद में सब कुछ बराबर समानता के अर्थ में है। मेरा किसी और तरीके से कुछ धर्म जाति को लेकर किसी तरीके से विश करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए। ओके, यहां पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, NaCl HCl NaAC NaAC। ठीक है, एसी का मतलब होता है एसीटेट, एसी का मतलब होता है एसीटेट के लिए ये रही सीमांत मोलर चालकता। ये 3 दे रखे हैं, NaCl दे रखा है, HCl दे रखा है और NaAC सोडियम एसीटेट, इसको पूरी तरीके से बोलेंगे क्रमशः इतना है। तो 126.4, 425.9 और 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। HAC के लिए, HAC के लिए मोलर चालकता का मान बता दो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो जी निकाल कर देखते हैं, एक बच्चे ने निकाल कर दे भी दिया, जितनी देर में सभी बच्चे बातों में लगे हुए थे।
अच्छा, मैं उत्तर करता हूं। तो मुझे किसका निकालना है? HAC का निकालना है। क्या निकालना है? HAC। HAC का पूरा नाम है एसिटिक अम्ल। इसका अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। ये हो गया। तो HAC, इसकी मोलर चालकता आपको निकालनी है। और किस किस की दे रखी है प्यारे बच्चों? NaCl की दे रखी है, NaCl की दे रखी है, फिर HCl की दे रखी है मोलर चालकता सीमांत वाली, और फिर NaAC की दे रखी है, NaAC की दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है जरा सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। तो NaCl का कितना दे रखा है? 126.4। तो मैंने यहां रख दिया 126.4। ओके। फिर HCl का कितना दे रखा है? 425.9। मैंने यहां रख दिया 425.9। ठीक। और NaAC का कितना दे रखा है? 91। तो मैंने यहां रख दिया 91। अब बताओ, इसको निकालने के लिए मैं इन तीनों में से किसको किसको जोड़ूं और किसको घटा दूं, वो बता दो जल्दी से मुझे। किस किस को जोड़ना है, किसको घटाना है? अच्छा, आप देख लेते हैं। H कहां पर कॉमन है? H ये रहा। पहले वाले में NaCl इससे कहीं भी मैच नहीं कर रहा। तो देखो, H ये रहा और AC ये रहा। तो इन दोनों को तो जोड़ना है और NaCl को घटाना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 425.9 प्लस 91। और जो बिल्कुल भी कॉमन मैच नहीं कर रहा, जो बिल्कुल भी मैच नहीं आ रहा है, वो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 126.4। तो इसका उत्तर बच्चों ने निकाल लिया होगा मेरे ख्याल से। 390.5 इसका उत्तर आ रहा होगा। यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या 390.5 आ रहा है सभी बच्चों का? ओके, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये हो गया भैया जी इसका आंसर 390.5। अब मुझे बताओ, ये कौन से नियम के आधार पर मैंने न्यूमेरिकल किया? कौन से न्यूमेरिकल के आधार पर मैंने न्यूमेरिकल किया? जल सभी शेर बच्चे बताते हैं जल्दी से फटाफट। ओके, अब आवाज और तेज आ रही है। मैं दम लगाकर भी बोल सकता हूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फटाफट बता दें, ये कौन से नियम के आधार पर ये न्यूमेरिकल हुआ है? ठीक। ठीक। कोई मिस्टेक हो गई है क्या? देख लें। 425.9 है और 91 जोड़ लेता हूं। 425.9 और ये 91 कितना होगा? 9। ये 6। 9 2 11 का 1 और हासिल लगे 1, 516.9। इसमें से 126.4 घटा दो तो कितना होगा? 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 0। और 51 में से, ये सॉरी, 11 में से 2 गया 9 और ये 390.5 से ही तो आ रहा है। ठीक है। ये बीरबल कौन से आ जाते हैं बीच में जो कहते हैं गलत हो गया है। ठीक है। चलो। ओके, कहलाउश नियम के आधार पर बिल्कुल सही बात है। ओके, चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे जरा फटाफट 2 3 फॉर्मूले बता दो। आज के फॉर्मूले बता दो जल्दी से। आज के लिए सूत्र कौन कौन से हम लगा देंगे? आज के लिए सूत्र, चलो जी, फटाफट फॉर्मूले बता दो। एक बताओ मुझे, ग्रीक लैम्डा CM बराबर क्या होता है? ग्रीक लैम्डा CM बराबर क्या होता है? ओके। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रीक लैम्डा सांद्रता वाला, यानी कि मोलर चालकता अगर सांद्रता दे रखी है तो क्या निकालेंगे? इसमें निकालेंगे प्यारे बच्चे, क्या होता है फॉर्मूला? कप्पा गुणा 1000/C। आज के जो सूत्र काम आएंगे आज के लिए। दूसरा, अगर आपको सीमांत मोलर चालकता चाहिए तो आपको धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता को जोड़ना पड़ेगा। ऋणायन की चालकता को जोड़ना पड़ेगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया है। यही कोलराउस का नियम होता है। कौन सा वाला? दूसरा वाला। चलिए,
तीसरा वाला कौन सा करना है? तीसरा वाला आपको वियोजन की मात्रा वाली बात करनी है। अगर वियोजन की मात्रा आपको निकालनी है यानी कि अल्फा, कौन बच्चा बताएगा कल की क्लास किसने ली थी? अल्फा का सूत्र क्या होगा इसमें? वियोजन की मात्रा मोलर चालकताओं के लिए बताओ फटाफट। बिल्कुल सही, एक तो बता दिए हो, शाबाश। ये भी बता दिए हो, शाबाश। वियोजन की मात्रा अल्फा के लिए क्या रखेंगे? ये बटे ये वाली मोलर चालकता बटे ये वाली मोलर चालकता, पता चल जाएगी कि आगे कितना परसेंटेज टूटा है। ओके, चलो। तो वियोजन की मात्रा ये क्या हो जाएगा? ग्रीक लैम्डा सी एम बटे ग्रीक लैम्डा नॉट एम। ये रहा। वियोजन की मात्रा चाहिए तो इसका मान ऊपर रखो, इसका मान नीचे रखो। दोनों दिए हैं, कोई बात नहीं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगर कोई एक दिया होगा तो दूसरा निकालेंगे, फिर मान रखेंगे अल्फा का। ओके। फिर आता है वियोजन स्थिरांक। फिर कौन सा वाला आता है? वियोजन स्थिरांक, जिसको हम के से दिखाते हैं। और जो वियोजन स्थिरांक है यानी कि के, वो बराबर क्या होता है? वो होता है सी अल्फा स्क्वायर। वो क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर है। ये चार काम करेंगे कोहलाउस नियम के बाद। बहुत बढ़िया। ओके। और देखो प्यारे बच्चों, जो डाउट होता है वो धीरे धीरे डाउट क्लियर कवर कर रहे हैं। ठीक है, चंदन यादव कल की क्लास देखिएगा प्यारे बच्चे एक बार, हाँ, तब समझ में आपको ज्यादा से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये पिछली क्लास का ही मैं रिकैप ले रहा हूं। पिछली क्लास का रिकैप। रिकैप का मतलब कल की क्लास में से उठाकर मैं ये चीजें बता रहा हूं। तो जो पहली बार इस क्लास में एंटर किया है, बीच में से एंटर कर रहा है, तो पहले की क्लास जरूर देख ले, और ये हमेशा मेरा यही होता है। ठीक है, चलिए। एनसीईआरटी सीरीज में कराए हैं, क्यों नहीं कराए? ध्यान से देखो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सीरीज में जो क्वेश्चन एनसीईआरटी देगा वही तो कराऊंगा। मैं अपनी तरफ से एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़ी ना बना सकता हूँ। ठीक है, ये एनसीईआरटी की सीरीज में कराया है, आप ध्यान से देखोगे, है ना? चलो जी। एनसीईआरटी का मतलब एक्सरसाइज वाली एनसीईआरटी कराता हूं मैं। अंदर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो यहां से लिए हैं मैंने। चलो जी, तो ये चारों फॉर्मूले कवर कर लिए हैं। ओके। अब मैं न्यूमेरिकल पर आता हूं। ध्यान देना भैया, न्यूमेरिकल में सूत्र में आपसे पूछने वाला हूं, सूत्र में आपसे पूछने वाला हूं। चलो जी, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। चलो एनसीईआरटी का ही है ये भी। 0.00241 मोलर। ओहो, 0.00241 मोलर। मोलर दे रखा है यानी कि सांद्रता की बात कर रहा है। सी दे रखा है सांद्रता। एसिटिक अम्ल के, एसिटिक अम्ल की चालकता कितनी है? 7.896 गुणा 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नहीं नहीं, साइमन सेंटीमीटर, दो बार लिख दिया है। चालकता कितनी होगी मैं निकाल लेता हूँ। चालकता निकालनी है तो यानी कि इसका तो साइमन, और इसका मतलब होगा जी इज इक्वल टू कप्पा और ए बटे एल। तो एल इधर गया, ए बटे इधर गया, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लो, इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए, इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए ग्रीक लैम्डा एम नॉट का मान 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो वियोजन स्थिरांक यानी कि के का मान चाहिए। ये रहा, ये पूरा का पूरा क्या है? सूत्र है। ठीक है, पूरा का पूरा सूत्र है। ठीक, चलो अब जरा देख लेते हैं। सांद्रता कितनी दे रखी है? 0.00241। चालकता कप्पा का मान कितना दे रखा है? ये रहा। इसकी मोलर चालकता का मान निकालना है यानी कि ग्रीक लैम्डा सीएम। उसकी मदद से इसको लेकर अल्फा का मान निकालना है, और अल्फा की मदद से के का मान निकालना है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ डाला इसने। तो हम एक एक स्टेप काम करेंगे, एक एक स्टेप। चलो पहले एक स्टेप पे काम करेंगे, बड़ी तसल्ली से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना। एक क्वेश्चन में पूरा भंडार है। उत्तर मैं लिख रहा हूं। पहले क्या दे रखा है? सी दे रखा है कितना? 0.00241। ठीक।
कप्पा चालकता कितनी दे रखी है? 7.896 गुणा 10⁻⁻5। क्या निकालना है? मोलर चालकता, क्योंकि सांद्रता दे रखी है तो मोलर चालकता निकालनी है। ग्रीक लैम्डा सीएम ये निकालना है। तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे, फिर हम आगे काम करेंगे। चलो जी। अब इसको निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, बता सकते हो प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो। इसको निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूं? आप बताओगे तभी आगे बढ़ूंगा। क्या इसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है जिसमें सी और कप्पा आता हो? सीधी सी बात है। ये हम बाद में निकालेंगे। पहले इसको तो निकालना पड़ेगा ना, तभी अल्फा निकालेंगे। अल्फा के बाद तब इसको जाकर निकालेंगे। चलो जी, निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला कौन सा लगाता हूँ, मैं साइड में लिख देता हूँ उसको। ग्रीक लैम्डा सी एम भैया क्वेश्चन मार्क। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000/c। अब इसको उठा के रख दो। तो ग्रीक लैम्डा सी एम बराबर ये रहा। कप्पा कितना है? ये रहा 7.896 गुणा 10⁻⁻5 गुणा 1000 को मैं 10⁻3 लिख सकता हूं। ये रहा 1000 को 10⁻3 लिख दिया। फिर क्या होगा नीचे? 0.00241। अच्छा, सॉल्व कर लो। 10 की पावर को सॉल्व कर लो तो ग्रीक लैम्डा सी एम बराबर, ठीक, 7.896 गुणा 10⁻⁻2। इसको मैं ऐसे लिख लूं 123, यानी कि 2.41 गुणा 10⁻⁻3। ऊपर ले जाओ तो 10⁻+3 हो जाएगा। सॉल्व करिए बड़े आराम से मेरे साथ साथ, धीरे धीरे। कैलकुलेशन का मतलब है धीरे धीरे सॉल्व करना। तो 7.896 गुणा 10 की पावर, ऊपर ले गया तो 3, तो पावर +3 से -2 हटा दिया तो 10 बच गया। और यहाँ हो गया 2.41। 2.41। अब जरा काट कूट के बताओ कितना आ रहा है? 32.7 आ रहा है क्या बच्चों का? निशांत का 32.7 आ रहा है, विनय का 32.7 आ रहा है, अभिषेक का आंसर भी 32.7, मतलब 32.7 आ गया है सभी बच्चों का। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या होगा? 32.7 बच्चों का आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया। 32.7। क्या इससे अलग किसी का आ रहा हो तो बता दो। ठीक है। हैकर बॉय, आपकी क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं, जल्दी से कवर कर लीजिएगा और मुझ तक पहुंच जाइए लाइव। ठीक है, तो 32.7 आंसर आ रहा है बच्चों का। ये कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है ये वाला, ग्रीक लैम्डा सी एम बराबर 32.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए, ये तो कहानी समझ में आ गई है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा 32.7। अब एक बार बताओ, अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? क्योंकि वियोजन स्थिरांक निकालना है तो अल्फा निकालना पड़ेगा। बिना अल्फा निकाले काम नहीं चलने वाला। तो बताओ, अल्फा निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? अल्फा निकालने के लिए बताया था इसका मान बटे इसका मान, ये तो बोला था। यानी कि ग्रीक लैम्डा सी एम बटे ग्रीक लैम्डा नॉट एम। ये तो था, ये तो था। अल्फा निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना, जहां वियोजन आ गया अल्फा निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब यहां देखेंगे अल्फा, इसका मान कितना है? 32.7 बटे, यही है, बटे इसका मान कितना है? कहाँ है, कहाँ है? 390.5। 390.5 काट कूट कर अल्फा बता दो कितना निकल कर आएगा? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। ओके, आर के यादव का आंसर आ रहा है 0.08। इसका मात्रक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स। ठीक है, मात्रक लिख लो, कोई क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, तनिषा का आंसर 0.083। अनीश का, आशीष का 0.08। तो 0.08 के बाद बता दो। 0.08 बता दो जल्दी से। 0.08 के बाद बता दो क्या आ रहा है। 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है। मात्रक बता दिया। ये होता है वाला मात्रक, ये रहा। ये मोलर चालकता का मात्रक ये है, ये लिखा। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो 0.083 आ रहा है बच्चों का, यानी कि अल्फा 0.083 आ रहा है। अल्फा का मात्रक नहीं होता, इसका बात ध्यान रखना। तो क्या हो गया, 0.083। चाहो तो 0.08 तक ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 0.083 या 0.08 लेकर आप काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। अल्फा का मान आ गया भैया जी। अल्फा का मान, इसका तो माना ही गया था पहले। अल्फा का मान 0.083। अब इससे काम चलाएंगे हम आगे। अब इससे काम चलाएंगे क्योंकि हमें सी की भी जरूरत पड़ेगी। चलो जी, इसका वियोजन स्थिरांक क्या होगा। तो वियोजन स्थिरांक का फॉर्मूला बता दो सभी प्यारे बच्चों, जल्दी से, तेजम तेज। वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, यानी कि आपको बताना है के। तो के बराबर होता है प्यारे बाल को सी अल्फा स्क्वायर। क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर होता है। सी का मान कितना बताए थे, 0.00241 था सी का मान। सी का मतलब सांद्रता। और अल्फा का मान कितना निकाले थे आप, 0.083, इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करके और मल्टीप्लाई बता दो, के का मान बता दो कितना निकल कर आ रहा है। बिल्कुल सही विधि, सही बताया है आपने, सी अल्फा स्क्वायर ही होता है। ओके, तो अब मुझे बता दो कि जो सी अल्फा स्क्वायर है, सी का तो हमें मान पता था, कहां से निकाला हमने, ये रहा। ये रहा 0.00241, ये यहां रखेंगे। अल्फा का मान 0.083 आया, तो इसका स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर पहले ओपन करोगे, उसके बाद इसकी गुणा करोगे, और फिर मुझे बताओ कितना निकल कर आ रहा है। ठीक। भगवती बेटा एक बार इसको फिर से देख लेना क्लास को, है ना, तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सर आप अपना माइंड हमें दे दीजिए, ले लो। ये तो धीरे धीरे बांट रहा हूं मैं, अपना माइंड धीरे धीरे तो आपको दे रहा हूं। ओके, कैलकुलेशन आप करिए। जब तक गुणा भाग नहीं करोगे तब तक कैलकुलेशन हवा ही बना रहेगा। पेपर में कैसे करोगे। ठीक है राहुल, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं। पेपर में कैसे करोगे, गुणा भाग तो करना पड़ेगा ना। तो जब तक डरोगे तब तक कैलकुलेशन डराएगी। जैसे ही इसका सामना करने लग जाओगे, जैसे ही इसको देखने लग जाओगे, फील करने लग जाओगे, तो कैलकुलेशन आपके सामने दुम दबा कर भागेगी। पर लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत हमेशा कठिन होती है ना। जैसे कि कोई बच्चे कहते हैं सुबह सुबह उठूंगा दौड़ मारने जाऊंगा, होती नहीं है वो कल, शुरुआत ही नहीं होती। लेकिन एक बार शुरुआत हो गई, दम लगा दिया, तो वो बच्चा फिट भी हो जाता है और रेस भी जीतता है। तो शुरुआत आपको करनी है कैलकुलेशन की। ठीक है, शुरुआत आपको करनी है। चलो मैं देखता हूं। 83 में 83 की गुणा करेंगे पहले, और फिर देखेंगे कितने बार हमें पॉइंट लगाना है। 3 तिया 9, 8 तिया 24। 8 तिया 24 का 4 हासिल लगे 2, अट्ठू बट्टू 64 और 2 66। 9 8 8 6, किसके बाद पॉइंट लगाना है, तो 2 बार। 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 6 के बाद पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर करने पे तो ये आ रहा है 0.00688 9। अब इसके साथ किसकी गुणा करेंगे, 241, इसकी गुणा कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6 8 8 9 में 241 की गुणा करेंगे, फिर पॉइंट में अपने आप लगा लूंगा। तो 9 8 8 6, यहाँ पर 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35 का 5 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35 का 5 हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया 27। फिर आगे 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगे 1, 8 दूनी 16, 17 का 7 हासिल लगे 1, 8 दूनी 16 और 17 का 7 हासिल लगे 1, 6 दूनी 12 13। अब यहाँ देखूंगा, यहाँ 9 8 6 कितना 14 हो जाएगा, 1 9 8 8 16 17 17 5 22 का 2 हासिल लगे 2, 9 5 14, 14 और 6 20 की 0 हासिल लगे 2, 16 का 6 हासिल लगे 1, यहाँ 6 और यहाँ 1।
इसके बाद कितना पॉइंट है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.123416। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5, यानी कि 1.6 के आसपास 10⁻⁻5 इसका आंसर निकल कर आ जाए। लो जी, आंसर आपका 0.00016 के आसपास इसका आंसर निकल कर आएगा। ओके, बिल्कुल क्लियर। केमिस्ट्री में अच्छी नहीं हो, कोई बात नहीं, अच्छी हो जाओगी, क्या दिक्कत है? ठीक जी, बिल्कुल सही। लो जी, आपका आंसर सिर्फ गुणा करनी है, और कोई कैलकुलेशन की कोई बड़ी बात थी ही नहीं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, ठीक है जी सरकार। ओके, चलो कोई नहीं, आपकी सहूलियत के लिए आपको लगता है तो मैं एक बार इसको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूं, जो हमने कैलकुलेशन करी है। कोई टीपने की प्रक्रिया नहीं है। देखो मैं इसको इससे दिखा रहा हूं, 0.083 गुणा 0.083, ये आया। इसमें किसकी गुणा करी? 0.00241। तो देखो आया 1.6। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, गुणा 10 की घात -5। ठीक है, लो जी, ये रहा, चेक करिए, 1.6 आया है, ये लिखा हुआ ना 1.6, ये रहा 1.6 गुणा 10⁻⁻5, ये 10⁻⁻5। ठीक है, क्लियर है? अब गलत मत कहना, बहुत बच्चे एकदम से बोलने लग जाते हैं गलत है गलत है गलत है गलत है। ठीक है, आंसर। और कई बार बोल चुका हूं कि बार बार ऐसे गलत मत बोला करो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। लो जी, आ गया, बिल्कुल सही बात। अब आते हैं विलयन की चालकता व मोलर चालकता में सांद्रता का संबंध। यानी कि अगर विलयन की चालकता क्या है? कप्पा। और विलयन की मोलर चालकता क्या है? ग्रीक लैम्डा सीएम। तो इनके साथ सांद्रता का संबंध क्या होगा? यानी कि सी का संबंध क्या होगा? पेपर में भैया बहुत पूछता है। हाँ, राइटिंग पर वीडियो कल आ जाएगी 1 बजे। कल 1 बजे राइटिंग पर वीडियो। ठीक है, चलो, ओके, बिल्कुल ओके, शाबाश शाबाश शाबाश। कोई बात नहीं, एक बताओ 1.6 और 1.59 में अंतर कितना है? और कैलकुलेटर भी तो आप मैंने करके दिखाया, 1.6 ही तो आ रहा है। ठीक है, चलो, अब यह है विलयन की चालकता व मोलर चालकता के साथ सांद्रता का संबंध। देखो बड़े आराम से समझना, बड़े आराम से समझना। हमें फॉर्मूला पता है, ग्रीक लैम्डा सीएम बराबर, ये तो था मोलर चालकता, ग्रीक लैम्डा सीएम बराबर कप्पा गुणा 1000/सी। चालकता कप्पा है, मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा है, और सांद्रता कितना है? सी है। अब यहां पे बड़े आराम से देखना, बहुत ही आराम से। लो, अगर मैं सांद्रता की बात करूं, इसकी बात करूं, सांद्रता की, सांद्रता और मोलर चालकता एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ये देखो, ये देखो उल्टा हो रहा है ना, ये मोलर चालकता और सांद्रता एक दूसरे के विपरीत होता है। एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं, यानी कि हम इसको ऐसे कहेंगे कि जो ग्रीक लैम्डा सीएम है, ये वाला, ये सी का उल्टा होता है। तो यानी कि नंबर 1, सांद्रता, सांद्रता का मान, का मान बढ़ाने से, बढ़ाने से मोलर चालकता का मान, मोलर चालकता का मान डैश 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 होता है या है, घटता है बढ़ता है, आप बताएंगे। पहला, फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखूंगा,
फिर मैं ग्राफ की बात करूंगा। अब जरा देखो, इस सी को अगर इधर ले जाओ, इस सी को अगर इधर ले जाओगे तो सी कप्पा के बराबर हो जाएगा। ये देखो, अगर मैंने सी को इधर तिरछी गुणा कर दी तो सी जो होगा ये वाला, सी को अगर मैं इधर ले जाऊं तो सांद्रता चालकता का सीधा सीधा हो जाएगा, सांद्रता चालकता का सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर चालकता सांद्रता का सीधा सीधा हो जाएगा, सामने सामने करके देखो ना इसकी तिरछी गुणा, तो यानी कि अगर इसको बढ़ाओगे तो इसका मान बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर का मतलब इक्वल इक्वल चलते हैं। चलो, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा सांद्रता, मैं लिखूंगा सांद्रता, सांद्रता टी का मान, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मूलर चालकता तो ऊपर और चालकता नीचे, तो सांद्रता सी का मान बढ़ाने पर, बढ़ाने पर चालकता, चालकता जिसके कप्पा की बात कर रहा हूं, का मान बताओ घटता है बढ़ता है। अब देखते हैं कौन बच्चा इसको बता देगा बड़े आराम से। तो देखो, ये तो इसका उल्टा होता है और ये दोनों इक्वल इक्वल होते हैं। इक्वल इक्वल का मतलब समानुपाती। अब चलो बताना पहले वाले में क्या होगा। सांद्रता C का मान बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान उल्टा होता है, यानी कि घटता है, घटता है। ये तो बात समझ में आ गई। मोलर चालकता का मान क्या होता है, घटता है। अच्छा, सांद्रता C का मान बढ़ाने पर चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता है, बढ़ता है। तो आप ऐसे कर लो, ये दोनों दुश्मन हैं और ये दोनों भाई भाई हैं, बस ऐसे याद कर लो। ये दोनों दुश्मन हैं और ये दोनों भाई भाई, दुश्मन भाई भाई। ठीक है, कहानी क्लियर है। ओके, अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, नोट करके, नोट करके, तनुता बढ़ने का मतलब है, तनुता, तनुता बढ़ने का अर्थ, अर्थ सांद्रता का घटना। तनुता बढ़ने का, कहीं पे तनुता शब्द आ जाए, तनुता अगर बढ़ रही है, तनुता बढ़ने का अर्थ सांद्रता घटना, ये याद रखना। ओके, तनुता बढ़ने का अर्थ सांद्रता घटना। तो प्यारे बच्चों ये याद रखना, क्या लाइन बनी है। ठीक है, चलो जी। ओके, तो ध्यान रखेंगे, सांद्रता का C का मान बढ़ाने पर जो चालकता का मान होगा वो बढ़ता है, सांद्रता C का मान बढ़ाने पर जो मोलर चालकता का मान घटता है। कहानी क्लियर है। क्यों घटता है और क्यों बढ़ता है, हाँ ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलो बताते हैं। देखो, सांद्रता अगर घटेगी, ध्यान से सुनना, सांद्रता अगर घटेगी तो सांद्रता घटने का मतलब क्या है कि आयन घट रहे हैं, पानी के अंदर आयन घट रहे हैं, तो चालकता भी क्या हो जाएगी, घटेगी। चालकता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि चालकता सिर्फ सांद्रता के अर्थ में नहीं ली जाती है, वो आयन के अर्थ में ली जाती है। सांद्रता घटेगी तो आयन कम होंगे, आयन कम होंगे तो जो चालकता होगी वो कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है, कहानी क्लियर है। तो यहां पर इसको आप लिख सकते हो, सांद्रता C का मान घटाने पर आयनों में कमी हो जाती है, और आयनों में अगर कमी हो जाती है तो चालकता का मान भी घट जाएगा। जैसे मैंने कल प्रैक्टिकल किया था, कौन सा, नमक वाला, हल्का नमक था, कम नमक था, तो चालकता कम थी, क्योंकि सांद्रता कम थी तो चालकता कम थी। जैसे ही मैंने नमक बढ़ाया, सांद्रता बढ़ाई, चालकता बढ़ गई। बात समझ रहे हो। ओके, बिल्कुल सही बात है। और जो मोलर चालकता होती है वो विलयन पर निर्भर करती है, टोटल, टोटल पर निर्भर करती है, यानी कि पानी के साथ, आयतन के साथ। तो अगर आप सांद्रता घटाओगे तो आयतन तो नहीं रहेगा, मोलर चालकता बढ़ती नजर आएगी। बस इस बात का ध्यान रखना। तुल्यांकी चालकता सिलेबस में नहीं है, अगर तुल्यांकी चालकता आती है तो उसके लिए नॉर्मलता लगाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो आपको इतना याद रखना, तनुता का मतलब होता है सांद्रता कम करना। तो अगर कहीं तनुता बढ़ने का शब्द आता है तो उसका मतलब है सांद्रता कम होना। कहीं तनुता यानी कि पानी मिला रहे हैं, आयन कम कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है सांद्रता कम करना। ठीक है जी।
ओके, अब मैं इसका ग्राफ बना कर देखता हूं कि ग्राफ कैसा बनेगा। लो जी, अब ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में, इसके बीच में। लो मैं ग्राफ पर काम करता हूं, कहाँ है ग्राफ, कहाँ है। मैंने शेप ले ली है, शेप में मैंने लाइन ली है। लाइन कौन सी वाली लूंगा, लाइन लूंगा बढ़िया वाली। ओके जी, लाइन मैंने ले ली बढ़िया वाली। तो ये बड़ा कर लिया, ये ऐसे कर लिया। कैसी लाइन है, यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो ये ग्राफ बना रहा हूँ भैया मैं। ग्राफ ग्राफ ग्राफ, एक सेकेंड। ये रंग बिरंगा कहाँ से होगा, इतनी देर में तो मैं हाथ से लाइन खींच लेता। अच्छा, कलर आ गए, सही है। ओके, एक तो यहाँ से आ गया, दूसरा यहाँ से, ऐसे सीधा बन रहा है। हाँ जी, ये लो जी। ओके, ये हो गया एक्स और एक हो गया वाई। सीधा बना टेढ़ा बन रहा है, टेढ़ा तो ना बन रहा, कहीं कह दो कि टेढ़ा बन रहा है। लो जी, अब सही है। लो, ठीक, एक हो गया है वाई, एक हो गया एक्स। ग्राफ किस किस के बीच में करना है, ग्राफ इसके बीच में करना है। मोलर चालकता ग्राफ, मोलर चालकता, चालकता ग्रीक लैम्डा सीएम वर्सेस सांद्रता, मोलर चालकता वर्सेस सांद्रता सी। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिख दी मोलर चालकता, मोलर चालकता यानी कि ग्रीक लैम्डा सीएम, और यहां मैंने लिख दिया सांद्रता, सांद्रता यानी कि सी, सी की पावर 1/2। इस ग्राफ को जब हम बनाते हैं तो सी की पावर 1/2 लिखते हैं, यानी कि रूट सी। ठीक है, ओके, रूट सी। जब भी ये वाला ग्राफ बनता है इसका मतलब सी रूट में लिया जाएगा, उसकी वैल्यू उतने पर ही लाई करती है, तो सांद्रता की पावर 1/2। ये क्यों, क्योंकि ये डी बाई हकल ने बोला था, एक साइंटिस्ट थे। अब आप बताना, ठीक है, अब आप बताना आराम से, प्यार से, धीरे धीरे। ये बताइए, अगर मैं सांद्रता का मान बढ़ा दूं तो मोलर चालकता का मान क्या होगा, अब बताओ जल्दी से। हाँ, ये कॉपी पर बनाना है, बता दो जल्दी से शेर बच्चों। हाँ, ग्राफ बना लो, क्या दिक्कत है, बनाना तो पड़ेगा ही। तनुता का अर्थ होता है सांद्रता में कमी। ठीक है, अब मोलर चालकता और सांद्रता में लड़ाई होने वाली है, वर्सेस वर्सेस खेल रहे हैं। तो सी की पावर 1/2, एक साइंटिस्ट ने बोला था कि जब आप ग्राफ बनाना तो सी की पावर 1/2 कर लेना। ग्राफ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पेपर के लिए तैयार रहना है, आपको कंपटीशन के लिए तैयार रहना है। चलो, तो सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, कम होगा। यही देखो गलती कर देते हो, ये तो बताया था। सांद्रता का मान बढ़ने पर मोलर चालकता का मान घटता है, कहाँ से देखे हो। तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे मोलर चालकता घटेगी। अब जरा देखो मेरे हाथ को ध्यान से देखना, जैसे ये बढ़ेगा वैसे घटेगा, जैसे बढ़ेगा वैसे घटेगा, जैसे बढ़ेगा वैसे घटेगा, ये ऐसे चलता रहेगा। यानी कि जितनी सांद्रता आप बढ़ाओगे, यहां से शुरू करोगे, सांद्रता बढ़ती रहेगी, मोलर चालकता घटती रहेगी। इसका मतलब सांद्रता बढ़ाने से, देखो ये बढ़ रही है ना सांद्रता आगे की तरफ, ऐसी मोलर चालकता नीचे की तरफ आ गई। मोलर चालकता नीचे आ रही है क्योंकि सांद्रता बढ़ रही है। ये एक तो ग्राफ ऐसे हो सकता है, और एक ग्राफ ऐसे हो सकता है सांद्रता जैसे जैसे बढ़ रही है, मोलर चालकता यहाँ पे घट रही है। ये दो लाइन आपको देखने के लिए मिल रही होगी, एक तो ये कर्व, वक्र वाली, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ रही है वैसे वैसे मोलर चालकता घट रही है। और एक ऐसे सीधी सीधी लाइन, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ रही है वैसे वैसे मोलर चालकता घट रही है। तो सीधी बात है, ये दो लाइन क्यों लगाई गई। ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हो ना, और सीधी कर देता हूँ इसको मैं, कहीं बच्चे कहें कि इतना सीधा तो ये दिख ही नहीं रहा जितना सीधा आप कह रहे हो। ये लो जी, ये जो दो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन दुर्बल के लिए है। कौन सी, जो ऐसे गई है धीरे धीरे। और ये वाली लाइन किसके लिए, प्रबल के लिए है। तो ये प्रबल वैद्युत घट्टों के लिए है, प्रबल
वैद्युत अपघट्टों के लिए है, जैसे HCl। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्टे के लिए है। और ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन किसके लिए है? ये दुर्बल वैद्युत अपघट्टे के लिए है। दुर्बल वैद्युत अपघट्टे के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्टे के लिए। ठीक है जी कहानी। ओके। और यूपी बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया था। यूपी बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया था, तनुता बढ़ने पर मोलर चालकता पे क्या फर्क पड़ेगा। तो तनुता बढ़ी इसका मतलब सांद्रता घटी, सांद्रता घटी इसका मतलब मोलर चालकता बढ़ी है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है जी सरकार। ओके, अब देख लेते हैं दो तीन बच्चे क्या पूछ रहे हैं, हैंड टू हैंड उनके दिक्कत खत्म कर दें। सर आपसे मिलना है, कैसे मिलेंगे? 90% प्लस लिया हो मुझसे मिल लोगे। ओके, स्क्रीन नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि वो आपको बताता है कि आपके फ़ोन में सही क्लास चल रही है, आप ही का नंबर है, और कोई नहीं देख पाएगा, वो आप ही देख पाओगे। ठीक है, और क्या बात है ये देखते हैं। ओके, एक बच्चा बहुत देर से परेशान था, सर इमली में अम्ल बता दो। अरे यहाँ से इमली कहाँ से आ गई? इस वाले टॉपिक में इमली कहाँ से आ गई? इमली में अम्ल होता है कौन सा? टार्टरिक। ओके, अब तो क्लियर है। चलो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राफ आप, मैं बस इस फॉर्मूले को बताने के लिए बता रहा था। फॉर्मूला क्या था? ग्रीक लैम्डा CM बराबर कप्पा गुणा 1000 बटे C, ये वाला। ओके जी, ओके ओके ओके। अब मैं आपसे कुछ रिवीजन के पॉइंट पूछ लेता हूं जो जरूरी भी हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके पास है, ये रिवीजन में ही काम आएगा। ये रहा, किसी वैद्युत अपघट्टे के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की क्या करना है? विवेचना करनी है। अब लो बता दो इसका आंसर, जल्दी से बता दो भैया जी, भैया जी बता दो। तो देखो, परिभाषा दीजिए, ये परिभाषा मैंने आपको करवा रखी है मोलर चालकता की और चालकता की, तो ये तो आपका काम है। चालकता की परिभाषा लिखकर कल मुझे ओके ओके बोलोगे, HW, और मोलर चालकता की परिभाषा HW। ठीक है, कल की क्लास में से, सॉरी परसों की क्लास में से आपने याद भी किया है, दोनों परिभाषा लिखवाई है, ये दोनों HW हैं। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना तो देख लेते हैं। अगर सांद्रता बढ़ाओगे, पहला, अगर सांद्रता बढ़ाओगे तो मोलर चालकता घट जाएगा, मोलर चालकता घट जाएगा। अच्छा दूसरा, अगर सांद्रता बढ़ाओगे, अगर सांद्रता बढ़ाओगे तो चालकता का मान बढ़ जाएगा, चालकता का मान बढ़ जाएगा। लो जी, कहानी क्लियर है। दुर्बल वैद्युत भट्टे का मतलब होता है जो जल्दी से प्लस माइनस में नहीं टूटते हैं। ठीक है जी सरकार। सर केमिस्ट्री हलवा कैसे करें? मेरे साथ लगातार लगे रहो, ग्राफ ज्यादा मत फील करो, बस आपको फॉर्मूला फील करना है। ग्राफ तो मैंने नॉर्मली बताया है कि जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे मूलर चालकता घटेगी। ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे बेटा, ऐप पर स्क्रीनशॉट की सुविधा नहीं है ना, ऐप पर स्क्रीनशॉट की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट ही पूरी PDF, बोर्ड PDF आपको देते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बैकलॉग हो गया डरो मत, मैं बताता हूँ बैकलॉग सरल करने का तरीका। जो पीछे का बैकलॉग हो गया है, आप लाइव क्लास देख रहे हो, पीछे की एक एक क्लास धीरे धीरे देखते रहो, है ना, जहाँ से नया चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ से आप आ सकते हो, पीछे की क्लास जल्दी जल्दी कवर करते रहो। एक टारगेट बना लो कि हमें इतने दिन में ये चैप्टर पूरा फाइनल करना है, बैकलॉग अपने आप खत्म हो जाएगा, अभी बहुत समय पड़ा हुआ है, टेंशन लेनी नहीं है, टाइम टेबल पे वीडियो आ जाएगी, उस बात के लिए परेशान मत लो। ठीक है, फोन नंबर चेंज करना है तो प्यारे बच्चे आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी। सभी बच्चे हेल्पलाइन नंबर लिख लें जिन्होंने नहीं लिख रखा है, 8826078265। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही बात है।
चलिए, और मैं सब समझता हूँ कि आपका सबका डाउट क्या है कि टॉपर कैसे बने, वो कैसे करना है, ऐसे कैसे करना है। तो उसके लिए परेशान मत हो, उसके लिए मैं हूँ। आप बस लगातार काम करते रहिए। फॉर्मूला याद करने के लिए एक दिन में 3 से ज़्यादा फॉर्मूला मत पढ़ो, या 2 फॉर्मूला करो, याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला शीट मैं तब एक साथ बना कर दूंगा जब पूरे के पूरे आपके चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल के वजह चैप्टर है ना वो एक साथ खत्म होंगे, तो फॉर्मूला शीट एक साथ बनाकर मैं दे दूंगा। ठीक है जी। ओके जी सरकार, कहानी क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो गई आपकी क्लास, और इस क्लास में हमने 2 क्वेश्चन की एनसीईआरटी के, और हमने सांद्रता की बात समझी। ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो सांद्रता बढ़ाने से मोलर चालकता घटती है, सांद्रता बढ़ाने से चालकता का मान भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए। ओके, ठीक ठीक ठीक। ओके जी, बिल्कुल सही। ओके, तो मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर ही, शाम के कितने, 7 बजे। और 7 बजे रोज क्लास होती है आपकी ऐप पर। और वही टॉपर्स 2025 बैच, हर एक बच्चा अगर 2 बच्चों को भी बता देगा तो उन सब की भी जिंदगी सुधर सकती, क्योंकि इतने बड़े बड़े अमाउंट, इतनी ज़्यादा ज़्यादा फीस लेकर अगर लोग पढ़ाएंगे या फिर आप पढ़ोगे, इतनी फीस क्यों देनी है जब कंटेंट आपके पास है, जब मैं आपके पास हूँ, जब टॉपर्स आपके पास है, तो काहे परेशान हो रहे हो हैं? चलो, तो टेंशन ही खत्म कर देते हैं। मिलते हैं आपको कल कितने बजे? शाम के 7 बजे टॉपर्स 2025 बैच में पहली क्लास के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।